हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो है छोटे गोपाल जी के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे छोटे गोपाल जी को मैं जब लेकर आई थी तो लाने के पीछे क्या वजह थी, वो यहाँ पर कैसे आए थे, जो जहाँ पर वो पहले थे वहाँ पर वो किस प्रकार से रह रहे थे, क्या हुआ था ऐसा जो मैंने खुद उन्हें मांगा था। तो आज इस वीडियो में वही जानेंगे, क्योंकि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने छोटे गोपाल जी के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। तो मैंने उस वीडियो में कहा भी था अगर आप कहेंगे तो ही मैं आप सभी को बताऊंगी। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे, तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए, आज का ये छोटे गोपाल जी का श्रृंगार है। आप इनके श्रृंगार दर्शन भी कीजिए साथ साथ। और आज की वीडियो में जितनी भी मैं पिक्चर्स और छोटे गोपाल जी की जो वीडियो आप देख रहे हैं यही शो करूंगी। आज सिर्फ छोटे गोपाल जी की ही पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी, कान्हा किशोरी की नहीं मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि हमारे छोटे गोपाल जी को लाने के पीछे क्या वजह थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये छोटे गोपाल जी मेरे कान्हा और किशोरी जब मेरे पास आ गए थे उसके बाद ही मैं इनको लेकर आई थी। और क्या वजह थी जो मैं लेकर आई थी, मेरे कान्हा आए थे 2 अप्रैल को मेरे पास, और ये सभी 2018 में ही मेरे पास आए थे, कान्हा किशोरी और छोटे गोपाल जी। तो एक ही साल में ये तीनों आए थे, तो कुछ महीनों का ही गैप है। तो 2 अप्रैल को मेरे कान्हा आए थे, 23 अगस्त को मेरी किशोरी जी आई थी, और कान्हा और किशोरी दोनों ही वृंदावन से आए थे। और ये जो छोटे गोपाल जी हैं ये भी मेरे पास 2018 में ही आए थे, तो ये आए थे नवंबर में। तो जब मेरे कान्हा और किशोरी जी मेरे पास आए थे तो मैं अपनी मम्मा के यहाँ पर जब जब जाती थी, तो जहाँ ये छोटे गोपाल जी जिनके घर में थे तो मैं उनके घर पर भी जाती थी अपने कान्हा और किशोरी जी को लेके, क्योंकि जहाँ पर ये छोटे गोपाल जी थे वो हमारी फैमिली में ही, मेरी मम्मी के साइड फैमिली में ही हैं। तो मैं नाम नहीं बताऊंगी कि वो मेरी क्या लगती हैं, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए तो मैं वहाँ पर इनको मिलवाने जाती थी, अपने कान्हा और किशोरी जी को। तो वहीं पर ही ये छोटे गोपाल जी थे। तो मेरे कान्हा किशोरी के लाने के ये 1 साल, 1 डेढ़ साल पहले से ही उनके घर पर थे। पर ये बात मुझे कभी भी नहीं पता थी कि ये लड्डू गोपाल जी उनके घर पर थे, क्योंकि ये इतने छोटे से थे। और इनकी जो हालत उन्होंने कर रखी थी, मैं आपको बता कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हालत इनकी करी हुई थी उन्होंने। बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम गले हुए कपड़े पहना रखे थे, एकदम फटे हुए गले हुए कपड़े पहना रखे। तो जब से ही लड्डू गोपाल जी उनके घर में गए थे, ऐसा नहीं कि उन्होंने डेली इनको स्नान कराया, नहीं। उन्होंने कभी 8 महीने बाद, कभी 5 महीने बाद एक बार इनको उठाया और बाथरूम में ले जाकर बर्तन वाली छुब्बी के साथ इनको रगड़ रगड़ के धो दिया। और इसी छुब्बी से कई बार उन्होंने इनको धोया, और जिसकी वजह से इनके पूरी बॉडी पर निशान है, इनकी आइज़ के पास भी निशान है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी हालत की हुई थी, बहुत ज़्यादा। और मैं बताते बताते भावुक हो गई हूँ, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा इनकी वो की हुई थी। इनको सर्दियों में भी वही गले हुए कपड़े पहनाकर इनको बैठाया हुआ था मंदिर में। पूरी सर्दी में इनको कभी भी गर्म वस्त्र नहीं पहनाए, ना ही इनका कभी श्रृंगार किया, ना ही इनको कभी भोग लगाया। और पूजा शायद उन्होंने इनकी एक आध बार की थी, एक आध बार इनकी नहीं की थी। तो इनको जैसे मंदिर में उन्होंने बैठा रखा था, तो जैसे गणपति जी को जब हम अपने घर लेकर आते हैं, गणपति बाबा को, तो उनकी पूजा होती है। तो जिनके घर में ये थे तो उनकी बहू गणपति जी लेकर आई थी अपने घर पर। तो उन्होंने एक आध बार पूजा की थी गणपति जी की, तो ये भी मंदिर में ही बैठे थे, तो इनकी पूजा एक तरीके से शुरू ही हो गई थी। पर कभी भी इनको भोग नहीं लगाया गया। और उनके जो बच्चे थे घर के, वो इनको गोद, मतलब मंदिर में से बाहर निकाल कर और फर्श पर ठंड में ऐसे ही बाहर सड़क पर सीढ़ियों में लेकर बैठ जाते थे, और इनको इस तरीके से उछाल उछाल के और इतनी तेज तेज फर्श पर फेंक फेंक कर इनके साथ खेलते थे, जैसे एक खिलौना होता है, कुछ इस प्रकार से इनके साथ खेला जाता था। तो मैंने जब ये सब देखा, मैं एक बार गई वहाँ पर, तो मेरी नज़र इनके ऊपर गई।
पर इनके ऊपर नज़र ऐसी गई कि बस इन्होंने मुझे अपना ही बना लिया। तो मैंने अपनी उनसे कहा, जिनके घर में गोपाल जी थे, कि ये लड्डू गोपाल जी हैं, कोई खिलौना नहीं है कि जो आप इनके साथ इस प्रकार से खेल रहे हो या ऐसा कुछ। तो वो तो चलो बच्चे थे, उनको समझ नहीं है। तो मैंने जिनके घर पर ही गोपाल जी थे, जो मेरी फैमिली मेम्बर में से ही लगती हैं, मम्मी के यहाँ से, तो उनसे मैंने कहा कि इस तरीके से इनके साथ खिलवाड़ ना करें आप इन्हें। तो वो इनको एक मंदिर से लेकर आए थे। मैं पहले ये बताती हूँ कि कहाँ से आए थे उनके पास। तो जो उनका पोता था, वो मंदिर में जन्माष्टमी पर कृष्णा बना था, तो वहीं पर वो सेवा कर रहा था। हालांकि वो बहुत छोटा 10 या 11 साल का ही था, उसकी एज इतनी थी। तो वहाँ पर ये सेल लड्डू गोपाल जी सेल करने वाले आए हुए थे। तो वहाँ पर वो रेडी कर कर उनको बेच रहे थे, इस लड्डू गोपाल जी को। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इनको वहाँ से ख़रीदा गया था या फिर जो मंदिर में पहले से लड्डू गोपाल जी होते हैं, कईयों से सेवा नहीं होती, वो छोड़ जाते हैं, ये लड्डू गोपाल जी वहीं से उन्होंने लिए थे, ये सब मुझे नहीं पता। तो उन्होंने, जिनके घर में ये लड्डू गोपाल जी थे, जब मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जन्माष्टमी पर मंदिर में से मेरे जो पोता है वो लेके आया था, और पंडित जी से उसने खुद मांगे थे कि मुझे ये बहुत सुंदर लगे हैं, तो मैं इनको लेके जाऊंगा। और उन पंडित जी ने भी उनको ये नहीं बताया कि इन लड्डू गोपाल जी को सेवा करनी होती है, इस तरीके से हमें नहीं रखना होता, इनकी प्रॉपर सेवा होती है। तो अब लेकर जा रहे हो तो क्या आप सेवा कर पाओगे या नहीं, तो उन्होंने भी कुछ उनको नहीं कहा। तो उन जिनके घर पर ये लड्डू गोपाल जी थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उन्होंने मंदिर में से इनको पैसों में ख़रीदा है। तो वो बार बार पैसों का ज़िक्र कर रहे थे मेरे आगे कि हमने तो पैसों में ख़रीदा है, तो इसलिए हम इनको किसी को नहीं देंगे। क्योंकि मैंने उनसे ये कहा था कि अगर आपसे सेवा नहीं हो रही है, तो या तो आप जो सेवा करना चाहते हैं उनको इनकी सेवा दे दो, वरना जिस मंदिर से आप इनको लेकर आए थे, आप उन्हीं पंडित जी को इनको वापस दे आओ। कम से कम मंदिर में उनकी प्रॉपर सेवा तो हो रही थी। तो मैंने डायरेक्टली मांगा नहीं था इनको, तो मैंने कुछ इस प्रकार से उनसे पहले कहा कि या तो आप मंदिर में दे आओ इनको, या फिर जो सेवा आपके गली में कोई करना चाहता है लड्डू गोपाल जी की, तो आप उनको इनकी सेवा दे दो। या फिर आपको जिनके ऊपर भरोसा है कि हाँ आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से होगी, आप उनको दे दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा जो पोता इनको लेकर आया था वो देने नहीं देगा किसी को भी, ना मंदिर में और ना ही किसी और को, क्योंकि हम इनको पैसों में लेकर आए थे। हालांकि वो बार बार पैसों का जिक्र कर रहे थे जितने में भी इनको लेकर आए थे। और 2 साल हो गए थे इनको, जब वो मैंने इनको देखा पहली बार जन्माष्टमी के दिन वो लेकर आए थे। 2017 में इनको लेकर आए थे, और 2018 के जन्माष्टमी बीत जाने के बाद ये मेरे पास आए थे नवंबर में। तो तब से लेकर 1 डेढ़ साल हो गया था उस टाइम। तो तब 1 डेढ़ साल में उन्होंने कभी भी इनके वस्त्र चेंज नहीं किए, कभी भी इनको भोग नहीं लगाया, कभी भी इनको स्नान नहीं कराया। स्नान एक आध बार, जैसे मैंने बताया, छुब्बी से बर्तन वाली, उससे इनको स्नान कराते थे वो लोग। और ऐसे इनको गले हुए फटे हुए कपड़े पहना रखे थे, जो श्रृंगार वो मंदिर से किया हुआ था, वो माला टूटी हुई, मुकुट टूटा हुआ, बांसुरी का कुछ पता नहीं। और इनकी जो पूरी बॉडी है वो ब्लैक हुई पड़ी थी, बिल्कुल ब्लैक हुई पड़ी थी। और इतनी ठंड में इनको इस तरीके से बाहर सीढ़ियों में लेकर जब उछाल रहे थे, और कुछ भी नहीं, लंगोट तक कुछ भी नहीं पहना रखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। तो मैं फिर उसके बाद जब जब जाती थी, तो मैं तब तब यही बोलती थी कि इनको दे दो, दे दो, ऐसे मत रखो अपने घर में, इनके साथ खिलवाड़ मत करो। तो मैंने कहा कि अगर आप किसी और को नहीं देना चाहते हो तो आप मुझे दे दो। तो देखो, जहाँ मैं दो की सेवा कर रही हूँ, अपने कान्हा और किशोरी की, तो मैं इनकी भी सेवा कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपने पोते से पूछे बिना नहीं दूंगी। तो उनके पोते ने पहले मना कर दिया कि नहीं, हम किसी को भी नहीं देंगे, चाहे हम घर में ऐसी ही इनको बैठा के रखें, पर हम किसी को भी नहीं देंगे। तो पता नहीं अचानक से उनका क्या मन हुआ कि ये लड्डू गोपाल जी मेरे पास आना चाहते थे, तो इसलिए क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो उनके पोता, एक बार मैं वैसे ही मिलने के लिए गई,
तो मैंने देखा कि उनका पोता अपने आप ही मेरे पास इनको लेकर आया और मुझे कहा कि ये मेरे कृष्णा जी को आप ले लो। तो उसने इस तरीके से इनको मुझे देते हुए कहा कि अब ये मेरे कृष्णा जी हैं, इनको आप ले लो और मैं किसी को भी नहीं दे दूँगा, मैं किसी को देना नहीं चाहता, आप ले लो इसको। तो मैंने उनसे सिर्फ़ इतना ही कहा कि मैं इनको एक ही उस पे लूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में आप लोग मुझे इनसे वापस नहीं माँगोगे, क्योंकि ये कोई खिलौना नहीं है कि आपका मन किया तो आपने मुझे दे दिया, आपका मन किया तो आपने वापस माँग लिया। तो इसलिए मैंने उनसे इतना कहा था कि मैं कभी भी ज़िंदगी में, एक बार जब ये मेरे पास आ गए तो मैं किसी भी कीमत पर कभी भी ज़िंदगी में इनको वापस उस घर में नहीं भेजूँगी जिस घर में से ये आए थे। तो मैंने उनसे पहले ही बोल दिया था कि कल को ऐसा ना हो कि बच्चा फिर से ज़िद करे तुम्हारा और तुम यहाँ पर आ जाओ मेरे घर पर, या मुझे फ़ोन करके बोलो कि हमें तो हमारे लड्डू गोपाल जी वापस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर जब मैंने इन लड्डू गोपाल जी को लिया तो मैंने उठाया तो उन्होंने मुझे इनको बिन कपड़ों के दिया। जो ये बस इन्होंने एक पोशाक थी जो मैंने बताया कि 2 साल से इन्होंने पहनी हुई थी, गली हुई, फटी हुई, ब्लू कलर की। अभी मैं उस पिक्चर भी आपको आगे दिखाऊँगी वीडियो के बाद। तो आगे मैं पिक्चर भी दिखाऊँगी जब मेरे पास ये आए थे तो इनकी ये कैसे लग रहे थे, और उसके बाद जब मैंने इनको रेडी किया था पंचामृत से स्नान कराकर तो ये कैसे लग रहे थे। तो उसके बाद जब उनके पोते ने इनको मुझे दिया कि इनको आप ले जाओ, तो अब मेरे पास इनके साइज़ के वस्त्र नहीं थे, कोई श्रृंगार का सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास इनके साइज़ का। तो उसी टाइम मैंने इनको अपने, जैसे उसने मुझे मेरे हाथों में दिया तो वैसे ही मैंने अपनी मम्मी के यहाँ, जहाँ से मैं अपने कान्हा और किशोरी जी की ड्रेसेस लेती हूँ, तो मैं उस शॉप पर गई इनको साथ लेकर, क्योंकि उस वक़्त मुझे इनका साइज़ भी नहीं पता था। मुझे लग रहा था या तो ये 0 नंबर के हैं, मैंने तो 0 नंबर ही मुझे लगा कि ये शायद 0 नंबर के हैं, क्योंकि बहुत छोटे से लग रहे थे ये। और फिर मैं वहाँ शॉप पर लेकर गई, तो मैंने बोला कि इन लड्डू गोपाल जी का मुझे साइज़ नहीं पता, तो मुझे इनके वस्त्र लेने हैं, ये शायद 0 या 1 नंबर के हैं। तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी तो 1 नंबर के हैं, पर इनको जो पोशाक है वो शायद 2 नंबर की आएगी। तो हम उन्होंने मुझे एक ड्रेस दी ट्राई करने के लिए इनको, कि ट्राई करा दो, फिर जब आप लोगे तो हम दूसरा पीस दे देंगे न्यू। तो मैंने इनको ट्राई कराया तो वहाँ पर एक सबसे पहली जो मैंने इनके लिए पोशाक ट्राई करी वो मैंने ली रेड एंड मैरून कलर की। तो वो मैंने वेलवेट में ली थी, क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ शुरू ही हुई थी, नवंबर था उस टाइम, और हल्की हल्की सर्दी शुरू हुई थी इसलिए। और बाकी मैंने इनके लिए वुलन ड्रेसेस ली थी कुछ, और कुछ मैंने कैप ली थी इनके लिए। तो मैंने उनसे, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये लड्डू गोपाल जी आपने न्यू लिए हैं? मैंने बोला कि नहीं, मेरे लड्डू गोपाल जी नहीं है, कि किसी के हैं, तो अब इनको मैंने ले लिया है, हमेशा के लिए मेरे पास आ गए हैं तो इसलिए। तो उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी क्या ब्लैक वाले हैं? तो मैंने बोला नहीं, जैसे नॉर्मल लड्डू गोपाल जी होते हैं ये वैसे ही हैं, ब्लैक कलर वाले नहीं हैं। क्योंकि इनका जो कलर था इतना ब्लैक हुआ पड़ा था, इतना ब्लैक हुआ पड़ा था, तो सबको ये लग रहा था कि ये ब्लैक लड्डू गोपाल जी हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि फिर तो इनको आपको अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो रहे हैं, तो आप एक काम करो, पीताम्बरी ले जाओ हमसे, हमारी शॉप पे पीताम्बरी होता है, तो आप हमसे पीताम्बरी खरीद कर और उसके बाद इनको उससे स्नान कराना। तो मैंने बोला कि नहीं, आज तक मैंने अपने कान्हा या किशोरी जी को पीताम्बरी से स्नान नहीं कराया है, ना ही मेरा मन मानता है कि मैं पीताम्बरी से इनको स्नान कराऊं, क्योंकि ये कोई बर्तन नहीं है जिसे हम पीताम्बरी से स्नान कराएं। पीताम्बरी मेन इसलिए होता है कि पीतल के बर्तन साफ़ कर लिए जाएं। कई लोग लड्डू गोपाल जी को कराते हैं पीताम्बरी से स्नान, पर मेरा मन नहीं मान रहा था तो इसलिए मैंने नहीं कराया इनको। और उसके बाद मैंने इनके वस्त्र लिए और फिर मैं इनको अपने घर लेकर गई, जहाँ मेरा ससुराल था। तो वहाँ इनका नया घर था इनके लिए। तो मैं अपने कान्हा और किशोरी जी के साथ इनको वहाँ लेके गई। तो वहाँ ले जाने के बाद जिस दिन मैं लेकर गई थी तो उस दिन संडे का दिन था। हाँ, उस दिन संडे, शनिवार या संडे ही था, अब इतना कंफर्म नहीं है। तो उस दिन मैं वहाँ लेकर गई तो मैंने सोचा कि मैं इनको
वीरवार वाले दिन, जैसे कि कहते हैं कि वीरवार वाला दिन जो होता है वो लड्डू गोपाल जी का ही होता है। तो उस दिन मैंने इनकी जो है स्थापना की थी मंदिर में। तो मैंने इनको पंचामृत स्नान कराया। तो पंचामृत स्नान मैंने इनको एक ही टाइम पे दो दो बार कराया। वो दो दो बार क्यों कराया, क्योंकि जब मैंने इनको पहले कराया स्नान, तो मैं इनको स्नान कराने के लिए बैठी तो इनकी बॉडी पर सर्फ़ और साबुन जो होता है वो जमा हुआ था। और वो, क्योंकि वो जैसा मैंने बताया वो सर्फ़ और साबुन से इनको नहलाते थे, पूरी बॉडी पर इनके छुब्बियों के निशान थे, पूरी बॉडी पर, और बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस थी इनके। तो जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम पंचामृत स्नान कराया तो इनकी इतनी ब्लैकनेस छूटी, जो पूरा पंचामृत था वो ब्लैक हो गया था। तो उसके बावजूद भी इनका रंग साफ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इनको एक बार पंचामृत स्नान कराया, फिर मैंने चंदन स्नान कराया, तो फिर एक बार और मैंने पंचामृत स्नान कराया, और फिर मैंने चंदन से दोबारा से अच्छे से स्नान कराया इस तरीके से। और फिर मैंने गुनगुने पानी से इनको, प्लेन सादे जल से इनको स्नान कराया, और इनको वुलन की पोशाक पहनाई, लंगोट पहनाया, अंदर इनर पहनाई, ऊपर से वुलन की पोशाक पहनाई, कैप पहनाई, इनका परमानेंट मेकअप किया मैंने। और उसके बाद मैंने फिर इनको मंदिर में इनकी स्थापना की, इनकी पूजा की, और अपने बांके बिहारी जी से, अपनी राधा रानी जी से मैंने विनती की कि वो इनके अंदर जल्दी से प्राण डाल दे, और जो भी भूल चूक हुई हो मुझसे तो क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से फिर ये लड्डू गोपाल जी हमेशा के लिए मेरे पास आ गए, और इनकी पूजा आरती में करती रही। तो जैसे कहते हैं कि जब लड्डू गोपाल जी में प्राण आ जाते हैं, या लड्डू गोपाल जी जब हमारे घर आते हैं तो हमें एहसास कराते हैं कि मैं आ गया। तो कई बार ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि मुझे कई बार लगा है जैसे कि सच में हमारे घर में कोई आया है। किसी के, एक होता है ना जैसे कोई, हम यहाँ पर बैठे हो या हमारे आगे से कोई गया है, तो इस तरीके से इनके आने, जिस दिन से ये आए थे, जिस दिन से मैंने इनकी पूजा की थी, उस दिन ऐसा फील हुआ था मुझे एक दो दिन तक। और उसके बाद फिर मैं इनकी पूजा आरती करती थी। जब भी फिर मैं अपनी मम्मी के घर जाती थी तो कान्हा किशोरी जी के साथ ये भी जाते थे, तो मैं इनको वहाँ पर मिलवाने जाती थी। तो जब जब मैं वहाँ मिलवाने जाती थी तो इनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती थी, और वो हर बार यही बोलते थे कि हमारे वाले लड्डू गोपाल ये हैं हमारे वाले जो आगे बैठे हुए हैं। वो इस प्रकार से इनका पूछते थे, ये नहीं कि कान्हा किशोरी भी साथ है तो उनको भी प्यार करना है, क्योंकि मेरे लिए तो ये तीनों एक बराबर हैं, एक समान हैं। पर वो अभी भी भेदभाव करते हैं कि ये मेरे वाले ही हैं। तो इस प्रकार से, और जब जब फिर मैं इनको मिलवाने जाती थी तो कोई, ये सिर्फ अपने घर लाने के बाद फर्स्ट टाइम जब मैं इनको मिलवाने गई तब उन्होंने थोड़ा सा गौर से देखा इनको, और उसके बाद से तो उन्होंने ऐसा कर लिया कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे घर से कोई, एक होता है ना बच्चा चला जाता है तो रौनक ख़त्म हो जाती है, एक एहसास होता है कि हाँ भाई, अगर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को किसी को दे दूँ तो मुझे ये लगता रहेगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे हैं, कम से कम जब मुझसे मिलने आए तो मैं उनको प्यार करूँ। तो नहीं, उन्होंने कभी भी इनको अपनी गोद में नहीं लिया, इनको कभी प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। और अभी भी जब मैंने इनको लास्ट टाइम, अभी जब मैंने आपको वीडियो शो की थी, परसों अपलोड की थी कि ये अपनी नानी के घर गए थे, तो भी ये मैं इनकी मासी लेके गई थी इनको मिलवाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे वाले तो नहीं हैं, हमारे लड्डू गोपाल तो नहीं हैं, ये किसी और के लड्डू गोपाल जी हैं ये, और तुम झूठ बोल रहे हो कि ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, पर ये हमारे नहीं हैं। तो उन्होंने इनको प्यार नहीं किया। हालांकि इनको कुछ, तीनों को टॉफ़ीज़ और बिस्किट ज़रूर दिए थे, पर इनको प्यार नहीं किया। तो कहते हैं ना, भगवान खाने के या पैसों के भूखे नहीं होते, वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। उनको जहाँ प्यार मिलता है वो वहीं चले जाते हैं। तो शायद इनको मेरे पास आना था, तो मेरे कान्हा किशोरी के साथ रहना था इनको, तो ये हमेशा के लिए मेरे पास आ गए। और इनमें जब से मेरे पास आया तब से लेकर अब तक क्या क्या चेंज आया है इनमें, तो वो पिक्चर्स मैं अभी आप सभी के साथ शो करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। और बस कुछ इस प्रकार से, वैसे भी काफ़ी सारी बातें हैं तो मैं नहीं बता सकती, जितनी मैं बता सकती थी मैंने उतनी बता दी। तो
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब इनकी मैं पिक्चर दिखाती हूँ आपको। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, जब मैं इनको अपने यहाँ पर घर पर ले आई थी तो मेरे जो सासू माँ इनको देख के इतनी खुश हुई थी, क्योंकि जो इनकी पिक्चर में जो इनकी स्माइल है ना फर्स्ट पिक्चर में, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो देखिए आपको कैसी लगी। ये देखिए, ये है इनकी वो फर्स्ट पिक्चर जब ये मेरे पास आए थे। तो ये कुछ इस तरीके की हालत में देख सकते हैं आप, ये जो ड्रेस है वो किस प्रकार की है। तो ये ड्रेस की जो हालत है वो आप देख सकते हैं, जो इनकी पिक्चर में जो हालत दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं, पर जो इनकी मुस्कान है वो दिल को छूने वाली है। तो बस इनकी यही मुस्कान अटैच कर देती है हमें इनसे। और ये है इनकी दूसरी पिक्चर, मतलब जब मैंने इनको पंचामृत स्नान करा दिया था तो उसके बाद जब मैंने इनको फर्स्ट ड्रेस यही पहनाई थी, वाइट एंड पर्पल कलर की। और मैंने इनका परमानेंट श्रृंगार किया था, परमानेंट मेकअप किया था। और फिर उसके बाद मैंने इनका प्यारा सा श्रृंगार किया था, इनको मंदिर में स्थापित किया था। और फिर ये जो पिंक एंड बेबी पिंक और येलो कलर में जो ड्रेस में देख रहे हैं वुलन में, तो फिर उसके नेक्स्ट डे मैंने इनको वो पोशाक पहनाई थी। तो अब से जब से मेरे पास आए हैं तब से लेकर अब तक मैं इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, तो मैं स्क्रीन पर पिक्चर शो कर रही हूँ। आप पिक्चर्स को गौर से देखिएगा और आपको खुद ही लगेगा कि हाँ इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं। इनका रंग भी साफ़ हुआ है और बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इनके जो निशान थे, जो छुब्बी के जो मैं बता रही थी वो निशान थे फेस पर, तो बिल्कुल ही हट गए हैं। पर बॉडी पे भी हल्के हैं, तो वो भी धीरे धीरे वक्त के साथ साथ हट जाएंगे, कोई नहीं। तो ये देखिए, आप इनके पिक्चर्स को एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और मोज ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं।